क्या हुआ हानिया? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं ममानी, बस यूं ही। सालिया कहाँ गई है? बस आने वाली होंगी। मैं तो समझी कि वो मरियम और जावेद के साथ गई है। नहीं, उनके साथ नहीं गई। हुआ क्या है? ममानी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर बेटा? सालिया कहाँ गई है, बताओ मुझे, क्या हुआ है? शानी की मिन्नत करने गई। मुझे बता देती तो मैं उसे वहां नहीं जाने देती। मैंने रोकना चाहा था अम्मी। अम्मी क्यों गई थी सालिया वहां? कोई फायदा नहीं हुआ ना। उन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? कुछ कहा तो नहीं अम्मी? मुझे बताओ क्या कहा शानी ने? वो भाभी, वो घर पर ही नहीं था। अगर होता तो बात करती ना उससे। वो घर पर ही होगा, तुम्हारे सामने नहीं आया। नहीं, वो वाकई घर पर नहीं था। शानी, अच्छा हुआ तुम घर पर नहीं थे। मैंने तो धक्के देकर निकाला उसे घर से बाहर। बात हो गई थी, मैं उससे मिल लिया था। क्या क्या कहा उसने? तुम तो हानिया की तरफ गए थे ना, फिर क्या बात हुई? मिली वो तुमसे या? अरे बस, इतने सवाल एक साथ मत कीजिए, चिढ़ होती है मुझे। चिढ़ते तुम मेरे सवालों से नहीं, जवाब देने से चिढ़ते हो। फिर बेइज्जत करके निकाल दिया होगा ना हानिया बेगम ने। मुझे किसी ने बेइज्जत करके नहीं निकाला, ताला लगा हुआ था वहां पे। हाँ, जैसे घर पर होती तो तुम्हारे साथ चली आती। अरे यार बस कर दें आप, मैं ना आपके तानों से तंग आ गया हूं। अरे साफ क्यों नहीं कहते कि माँ से तंग आ गए हो तुम? अरे हमने नहीं निकाला तुम्हारी हानिया को। कितना समझाती थी तुम्हें कि इतनी सख्ती ना करो, मगर तुम सुनते ही कब हो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे भी हानिया आए ना आए, मेरा टेंशन है, आपका नहीं है। शानी, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी माँ से? जैसे हानिया को हमने निकाला हो घर से बाहर। दिमाग खराब करके रखती है। क्या हुआ अम्मा? पता नहीं इससे क्या हो गया शानी को, बात करते हुए सोचता ही नहीं कि अपनी माँ से बात कर रही। अम्मा, आप ना आजकल कुछ ज्यादा ही महसूस करने लगी हैं। भाई तो पहले भी ऐसे ही बात करते थे। अरे नहीं था पहले ऐसे। वो हानिया के घर से जाने का जिम्मेदार हमें समझता है। और कुछ नहीं, भाई की सोई हुई मोहब्बत जाग गई है। जब हानिया यहाँ थी तो भाई ने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। क्यों परवाह नहीं की? अरे किस चीज की कमी थी उस लड़की को यहाँ? प्यार की। लड़की जब किसी को अपना जीवन साथी चुनती है ना, तो उससे मोहब्बत पाने की ख्वाहिश होती है। लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे। अगर आप ये बात समझती ना, तो कभी मेरे लिए सजाद का इंतखाब ना करती। अब तुम अपना मुकदमा लेकर मत बैठ जाना। ये राफिया कहाँ है? यहीं आपके रूम में होंगी, बात कर रही है अपने शौहर से। मैंने तो अभी तक अम्मी को कुछ बताया ही नहीं। उनकी जिंदगी में परेशानियां कम है क्या? ठीक है, अगर आपको परवाह नहीं है ना, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। संभालें आप अपने बच्चों को। मैं अपनी माँ का घर नहीं छोड़कर आऊंगी। बाहर में जाएं। खुदा हाफिज। राफिया बताती क्यों नहीं कि बात क्या है? अम्मी, मैं अब अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। तुम होश में तो हो? हाँ, बहुत देर से होश में आई हूँ। अम्मी, मैंने आपसे ना
एक बात छुपाई थी। क्या? आपके दामाद ने ना वहां शादी कर ली है। वो इतने अरसे से पाकिस्तान नहीं आया, मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। अम्मी वो शादी उसकी मजबूरी थी, लीगल होने के लिए। अरे तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाती ना तो उसकी सारी मजबूरियां खत्म हो जाती। अरे मैं कैसे लेकर आ जाती अपने बच्चों को यहाँ पर? कौन है जो उनके सर पे हाथ रखता? कौन उनके खर्चे उठाता? हम मर तो नहीं गए थे। अरे रहने दीजिए अम्मी, आपका अपना घर तो आपकी बहू चलाती, हमारे भाई ने तो कोई भी काम करने से साफ इनकार कर दिया है। हाय, कितनी खुशकिस्मत होती है ना वो लड़कियां जिनका मैं का स्ट्रांग होता है, जो चाहे डिसीजन ले ले। मगर हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो आ भी जाती, अपने बच्चों को कैसे लाती यहाँ? कौन पालता उन्हें, बताइए? शानी की माँ से कोई बात हुई तुम्हारी? लोगों के रवैयों में कोई लचक देखी तुमने? नहीं भाभी, वहाँ कोई लचक नहीं। हानिया को वो आखिर तलाक क्यों नहीं दे रहे? जब वो घर बसाना ही नहीं चाहते तो आजाद कर दें उसे। तलाक तो हम कोर्ट के जरिए भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो जावेद की फिक्र है, उसके लिए परेशान हूँ। मरियम बता रही थी मुझे कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा वकील किया। हाँ भाभी, मगर दिल तो डर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम शानी से बात करो तो वो मान जाएगा? मैंने बात की थी उससे, वो नहीं मानी। लेकिन तुमने तो कहा कि वो तुम्हें मिला ही नहीं। हानिया की वजह से झूठ बोला मैंने, सच नहीं बोला। बहुत ही खबीस और बदतमीज लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके मुतालबे करने की आदत नहीं बदली। रिश्तों में भी सौदेबाजी कर रहे। अब क्या कहा है उन्होंने? शानी ने ऐसी बात की भाभी कि मेरा दिल चाहा कि उसका मुंह नोच लूं। पैसों का मुतालबा किया? पैसे मांगता तो दे देती मैं। तो फिर क्या कहा है उन्होंने? वो अब भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि मैं हानिया को उसके पास भेज दूंगी। उसने शर्त रखी है कि अगर मैं हानिया को उसके पास भेजती हूँ तो वो जावेद का केस वापस लेगा। दिमाग चल गया उसका। वो अब भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि मैं हानिया को उसके पास भेज दूंगी। उसने शर्त रखी है कि अगर मैं हानिया को उसके पास भेजती हूँ तो वो जावेद का केस वापस लेगा। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आप लोगों के पास मेरे मसाइल का कोई हल होता तो जरूर बताती आप। जज्बाती होके यहाँ बच्चों को ले आती ना तो सारी जिंदगी पछताती ही रहती। बड़े दुख की बात है राफिया। अरे लड़कियों का तो बड़ा मान होता है अपने मैके पर। लेकिन मैके के हालात भी तो मैं देख चुकी हूँ ना अम्मी। शानी ने तो जैसे काम न करने की कसम खाई है। अच्छा मैं और शानी चलते हैं, बात करते हैं तुम्हारे ससुराल में। क्या बात करेंगी अम्मी? अगर वो लोग कहेंगे कि इसको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, तो आप क्या जवाब देंगी? अरे तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, इतने सालों से पलट कर नहीं देखा, और तुम कह रही हो तुम्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, शौहर ने मुझे पलट के नहीं देखा, दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसमें मेरे ससुराल वालों का क्या कसूर है? उनको बता के तो नहीं की थी ना। अगर ये सब कुछ इतना आसान है तो यहाँ क्यों आकर बैठी हो? जाकर बैठो उनके घुटनों से लगकर। ठीक है, मेरा तो दिल घबराता है तो इसलिए आपके पास आ जाती। आपको नहीं पसंद तो आइंदा नहीं आऊंगी। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। अरे तुम्हें ससुराल का ऐशो आराम अपनी खुददारी से भी बढ़कर है। अपने लिए नहीं अम्मी, अपने बच्चों के लिए जरूरी। आज मैं जज्बाती होकर अपने बच्चों को ले आऊं तो
फिर बैठ के पछताना ही पड़ेगा मुझे। पहले पहले ना मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत रोती थी मैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई कि ये फैसला उन्होंने लीगल होने के लिए किया था। और मैं क्या करूं अम्मी, मेरा पूरा ससुराल उनके भेजे हुए पैसों से ही चलता है। अपने भाइयों को बिजनेस खड़ा करके दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि अब लीगल हो जाएंगे तो उनके लिए यहाँ से आना जाना आसान हो जाएगा। और उसकी दूसरी बीवी? वो यहाँ कभी नहीं आएगी और ना मेरे ससुराल वाले उसे कबूल करेंगे। ये सब कहने की बातें, अभी खुद ही बताया ना तुमने कि तुम्हारे ससुराल का खर्चा उसके भेजे हुए पैसों से चलता है। फिर किसकी इतनी जुर्रत कि वो इसकी बीवी को कबूल ना करे? अम्मी अगर कबूल कर भी लेना तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब मेरे लिए मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस अगर हो सके ना तो ये बात आप शानी को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे ससुराल में मेरे लिए और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। बेटा हानिया को भी बुला लो। मैंने उससे बोला लेकिन कह रही थी मूड नहीं है उसका। ठीक है तुम बैठो। बेला कहाँ है? कमरे में। वो पहले कब हमारे साथ खाना खाती है। मरियम बेटा जाओ बेला को ले। वो बाहर नहीं आ रही, कह रही थी उसका मूड नहीं है। मैं उसे लेकर आऊँ। तुम बैठो खाना खाओ, वो आ जाएगी। तुम यहाँ क्यों आए? मैं आया नहीं, बुलाया गया। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? फौरन यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। ये तुमने क्यों बुलाया इसको? सॉरी भाई, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं शानी के साथ वापस आ रही हूँ। हानिया तुम होश में तो हो? बिल्कुल होश में है वो। बीवी है मेरी। और आप सब भी जानते हैं कि मेरे साथ जाने का वो पूरा हक रखती है। और मेरे रास्ते में आज कोई आया ना, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठी। हानिया, तुम ठीक नहीं कर रही हो। प्लीज एक बार सोच लो। मैं खुद को एक बार फिर किस्मत के हवाले करना चाहती हूँ। ये शख्स भरोसे के लायक नहीं है। ये शख्स तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा, इंतकाम लेगा तुमसे। चलें शानी। हानिया ने आज एक बार फिर मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। नहीं जावेद, उसने तो अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत कि सारी जिंदगी में खुद से ही नजरें ना मिला सकूं। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शानी अब उसके साथ वैसा बिहेव ना करे। वो शख्स कभी नहीं बदल सकता है। जावेद, हम हानिया के लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। अरे वो क्या करेगा मेरी बहन के साथ? मैं उस जानवर के हवाले अपनी बहन को नहीं करना चाहता। अच्छा रिलैक्स, प्लीज संभालो खुद को। और पता है, जहां तक मुझे लगता है मसलहत का तकाजा यही था जो हानिया ने किया है। मुझे नहीं चाहिए थी हाजी कुर्बानी। आखिर क्या हो जाता? चंद सालों की सजा हो जाती। हानिया के लिए मुझे उम्र कैद भी हो जाना तो वो भी मुझे मंजूर होता। जावेद, बेटा तुम्हारी इस माँ के लिए तुम्हारे चंद सालों की सजा का एक एक लम्हा सजाए मौत की तरह होता। हानिया ने जो कुछ किया वो अपने भाई की मोहब्बत में किया बेटा।
क्या कह रही हैं आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि शानी हानिया के लायक नहीं है। जानती हूँ बेटा, लेकिन बेटा बस दुआ करो, तुम दुआ करो कि अल्लाह पाक उसे इस आजमाइश में सरपुरुख करे। क्यों लाए हो तुम हानिया को यहाँ? बीवी है, यहाँ नहीं लाता तो कहाँ लेके जाता? शानी शानी तुमने ये क्या हिमाकत कर दी है? नहीं रहने दें आप, आपके राबी की बातें सुननी मैंने। मैं पैसे नहीं कमाता तो आप ही को अपना मेगा बुरा लगने लग गया? आप लोगों से अच्छी तो हानिया ही है, जिसने कभी मुझे कोई ताना नहीं मारा इस बात का कि मैं पैसे नहीं कमाता, या उसने कभी अपने घर वालों को इस बात पे तरजीह नहीं दी। आप किस बात में आंसू बहा रही हो? जिंदा बच गया मैं इसलिए? नहीं, तो फिर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें भी अपने घर वालों की तरह ऐसे लगता है कि तुम्हें मजीद अजियत देने के लिए लाया हूं? आप कुछ भी करें, सब आपके इख्तियार में। मैं उफ तक नहीं करूंगी। ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा कि तुम्हें उफ कहना पड़े। तुम पूछोगे नहीं मैं कैसा हूं? कैसे हैं आप? बहुत दर्द होता है, कभी तो इतना दर्द होता है ना, लगता है सर फट जाएगा मेरा। और छोड़, बताओ तुमने खाना खाया? मैंने भी नहीं खाया। तुमने खाना खाया? मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी आसानी से आने कैसे दिया? यकीनन ये जबरदस्ती लाया होगा तुम्हें, है ना? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई। क्यों? एक लड़की के लिए उसके शौहर का घर ही तो उसका असल घर होता है। पागल समझ रखा है हमें? अगर शौहर के घर को अपना घर समझा होता तो सारे जमाने में इस तरह से तमाशा ना लगाया होता हमारा। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो जबरदस्ती लाया होगा। मैंने आपसे कहा ना मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आपने इतना सब कुछ खामोशी से सह लिया। बस तारा, औलाद के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। भाई की बातों ने आपको बहुत हर्ट किया है ना? मैं सोचती थी कि हानिया की इश्क की पट्टी इसकी आंखों पे बंधी हुई है, शादी के बाद उतर जाएगी, लेकिन आंखों की पट्टी अभी तक नहीं उतरी उसकी। भाई का मिजाज बहुत सख्त हो गया है ना? नरमी कब थी, वो तो माँ और बहनों का लिहाज कर लेता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। खैर छोड़ो, मैं क्या बातें करने लगी। मैं तो तुमसे ये कहने के लिए आई थी कि कल दोपहर को तैयार रहना, हम लोगों को बाजार जाना है शॉपिंग करने, तुम्हारे निकाह का जोड़ा लेना है। निकाह का जोड़ा? हाँ, सज्जाद की अम्मा जो मान गई हैं। वैसे तो निकाह का जोड़ा लड़के वालों के घर से आता है,
लेकिन वो कहने लगी कि भाई तारा की अपनी मर्जी होगी, वो जो चाहे पहने, तो हम पैसे भिजवा देंगे, तुम लोग जाके शॉपिंग कर लेना। सुन रही हो ना? कल जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने, वहीं निकाह का जोड़ा लेने। टाइम पे तैयार हो जाना बीबी, टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। तानिया, मैं जानता हूँ तुम चाह रही, ये भी जानता हूँ कि बात नहीं करना चाहती मुझसे, देखना भी नहीं चाहती। तो मुझे ऐसा भी लगने लगा है जैसे मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल भी नहीं रहा। तुम्हें जो भी ठीक लगे वही करना। बेला, I'm sorry। कजन होने के नाते मेरा इतना तो हक बनता है कि तुम्हें डांट कर बिठाया करूं सबके साथ खाना खाने के लिए। तुम डांट सकते हो मुझे। बेला, क्या तुम हमारी वजह से सबके साथ बैठने से अवॉइड करती हो? नहीं, तो फिर बात क्या है बेला? मैं नहीं चाहती कि अम्मी मुझे देखे और उन्हें फिर से गुस्सा आए। वो माँ है तुम्हारी, अगर थोड़ा गुस्सा कर भी लेती हैं तो बर्दाश्त कर लिया करो। उनका गुस्सा तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, नफरत नहीं सह सकती। वो तुमसे नफरत नहीं कर सकती। नफरत उनके लहजे में ही नहीं, उनकी आंखों में भी नजर आती है। मैं जानती हूँ कि मैं इस नफरत के लायक हूँ। आखिरकार बाबा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। बेला, जिंदगी और मौत के फैसले का इख्तियार सिर्फ खुदा के हाथ में होता है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं मुमानी से खुद बात कर लूँ। मेरी हरकतों और मेरी बदनसीबी की वजह से मुझसे सिर्फ मेरा बाप ही नहीं, मेरी माँ भी छिन चुकी है। किसी की बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आनिया, आप ये शर्ट आयरन कर दोगे प्लीज? अरे सुनो, अभी करने को थोड़ी कहा है, थोड़ी देर बात भी कर सकती हो। मैंने जावेद के खिलाफ जो केस था ना, वो वापस ले लिया। शुक्रिया। तुम खुश हो? खुश हूँ। मेरे साथ? मतलब मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि तुम मेरे साथ खुश हो। खुश हूँ मैं आपके साथ।
पता है मैंने प्लान किया है कि मैं जमील के साथ मिलकर दोबारा से बिजनेस शुरू करूं। जब बीमार था मैं तो बहुत ख्याल किया था उसने। बहुत अच्छी बात है। और भी मैंने 2-4 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, शायद कॉल आ जाए। खुदा जरूर मदद करेगा। ये वकील साहब का फोन आया, क्या कह रहे थे ये? जो भी कह रहे थे सच कह रहे थे। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम्हारी शातिर सास ने किसी प्लानिंग के तहत ही इसे यहाँ भेजा। देखिए इसको मैं खुद लेके आया, साले आंटी ने कुछ नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया। ओहो, सास के नाम पर बड़ा फुदकने लगे हो। भूल गए हो ये वही सालिया जो यहाँ आकर इतना कुछ सुनाकर गई थी। कोई बात नहीं, बढ़िया है। पर वैसे भी जानता हूं मैं दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। चलो भाई ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आता है तुम करो, मुझे इससे क्या। मुझे शानी का केस वापस लेने की कोई खुशी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बहन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं एक्चुअली कुछ और सोच रही थी। शानी जो है वो हानिया को अपने साथ रखना चाहता है, इसीलिए तो उसने शर्त भी पूरी कर दी। तो ये कि हानिया उसके लिए अहम है, अगर अहम ना होती तो वो अपनी बात से मुकर सकता था ना। मरियम, शानी एक बहुत ही मक्कार इंसान, उसने कुछ सोच के ही केस वापस लिया। जावेद, हमें अच्छे का गुमान रखना चाहिए हमेशा। ऐसा भी हो सकता है कि शानी बदल गया हो। इम्पॉसिबल। कहाँ जा रही हूँ? आंटी बुला रही हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं रूम में जा रहा हूँ, तो मुझे चाय डालोगी? अभी लाती हूँ। थैंक यू। बेला, चाय पियोगी? नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा। लेकिन मैंने 2 कप बनाई है। अच्छा तुम एक काम करो, प्लीज एक कप जावेद को दे आओ। मुझे आंटी ने बुलाया, मुझे उनकी बात सुनिए। ओके, उनकी बात सुनिए। थैंक यू। हाँ, बोलो आप जाके। वक्त नहीं मिला, रोक लो अपने कदमों को बेला। और किस किस की जान लोगी तुम? मुमानी, क्या भूल गई तुम हानिया की मेहंदी वाली रात को? मुमानी, आप गलत समझ रही हैं। इस रात की स्याही को तुम आज तक नहीं मिटा सकी। मेरी बात तो सुने, आप गलत समझ रही हैं। काश अजमल के बदले तुम्हें मौत आ जाती। अम्मी, बेला, दरवाजा खोलो। बेला, दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। ऐसा भी क्या हो गया बेला? बेला, दरवाजा खोलो यार। बेला, बेला, क्या हो गया तुमको?
को संभालो, वो सब गलतफहमी थी। मैंने जावेद के खिलाफ जो केस था ना वो वापस ले लिया। सास के नाम पर बड़ा फुदकने लगे हो। भूल गए हो ये वही सालिया जो यहाँ आकर इतना कुछ सुनाकर गई थी। कोई बात नहीं, बढ़िया। पर वैसे भी जानता हूं मैं दोबारा नहीं करेंगे ऐसा। अरे अरे अंधी हो गई हो क्या? ला सारी शर्ट जला दी और जानती हो ना ये शर्ट उसे कितनी पसंद है। वो ये देखो होना क्या है, शर्ट जला दी है तुम्हारी। इस बीबी का ध्यान अभी भी वही है जहां से लेकर आए हो। रियली सॉरी शानी, वो वाकई में मेरा ध्यान नहीं था यहाँ। तो कोई बात नहीं, तुम रो क्यों रही माफ हो? कर दो। अरे कोई बात नहीं, रो क्यों रही हो? एक शर्ट है, फिर से आ जाएगी, कोई बात नहीं, छोड़। रियली सॉरी शानी, वो शर्ट ही है, छोड़ दो, क्या देख रही हो? कोई बात नहीं। सॉरी। कह दिया ना मैंने नहीं जाना है। आपको जाना है आपके घर तो आप जाएं। बात सुनो बीबी, मैं बार बार अपना घर छोड़कर ना यहाँ नहीं आ सकती। उठो, फौरन तैयार हो जाओ, चल के निकाह का जोड़ा लो मेरे साथ। कफन ला दें आप मुझे। मैं बता रही हूँ अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया ना तो निकाह के जोड़े की बजाय कफन पहन लूंगी। ये ज्यादा ना जज्बाती बातें मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है बीबी। एक थप्पड़ दूंगी ना दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। देख करती है आगे से चपड़ 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 बोलना सीख लिया है बस। अरे ये लड़का पता नहीं क्या हो गया इसे। शानी पर तो जैसे हानिया ने कोई जादू कर दिया। तो अब क्या हो गया? अरे वो लड़की कोई भी गलती करे शानी को तो नजर ही नहीं आता। अब उसने नई शर्ट जला दी लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं उसे। बदनामी आपके घर का तो ना अल्लाह ही हाफिज है बस। आप जाकर ना अपने घर की फिक्र करें। देख रही हैं आप इसको ही कैसी बातें करी। अल्लाह की कसम आज मैं नाराज होकर यहाँ से चली गई ना तो दोबारा कभी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। अरे वो तो बेवकूफ है, तुम तो अकल से काम लो। और तुम दोनों तो बाजार जा रही थी। मैं नहीं जा रही कोई बाजार इसके साथ। क्यों? पूछे आप अपनी लाडली से, वो कह रही है निकाह के जोड़े के बजाय मुझे कफन लाके पहना दो तो अच्छा होगा। अरे यूं करो मुझे कफन ला दो। जान अजाब में डाल रखी है तुम लोगों ने मेरी। बस सुन लिया, अब कर लो। आप अपनी ये सारी मनमानियां करना छोड़ देना तो जान अजाब से निकल जाएगी आपकी। अरे मैं लगाऊंगी एक, बंद कर अपनी जबान। मैं राफे से कहती हूँ कि तेरे लिए शॉपिंग वो खुद करके आए। अरे तेरा तो मुझे इतना भी एतबार नहीं रहा कि शॉपिंग के लिए तुझे मैं राफे के साथ भेजूं। सुना तूने? खराब करके रख दिया। एक इनके भाई ने किस इन्होंने। बेला का ख्याल रखा करो, हुमानी की रवैये की वजह से वो काफी हो। डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी उसका। थैंक यू। क्या हुआ? मरियम तुम्हें बुरा तो लगता हो, लेकिन बेला के बारे में इतना केयरिंग हो जाना। जावेद, मैं हालात की नज़ाकत को समझती हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारियों को। अब तुम इस खानदान के वाहिद मर्द हो, तुम्हें सबका ख्याल रखना है। अंडरस्टैंड दैट। गम है
किस किसकी जान लोगी तुम? क्या भूल गई तुम हानिया की मेहंदी वाली रात को? इस रात की स्याही को तुम आज तक नहीं मिटा सकी। काश अजमल के बदले तुम्हें मौत आ जाती।